नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। शहीद की ना ही कोई जाति होती है और ना ही कोई धर्म और ना ही कोई पार्टी। शहीद का एक ही धर्म होता है, वह है राष्ट्र धर्म। यही कारण है कि शहीद चंदन की शहादत में ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ा, लेकिन बिहार की सरकार शहीद चंदन की शहादत को अहमियत नहीं दी। शायद यही वजह रहा कि शहीद चंदन के श्राद्ध क्रम के बाद भी बिहार सरकार की ओर से संवेदना के दो शब्द नहीं निकल पाई। एक्सक्लूसिव पोस्ट चैनल की यह विशेष रिपोर्ट सरकार की संवेदनाओं के बदले नजरिए का एनालिसिस है, लेकिन हम इस रिपोर्ट की बात करें इससे पहले आप सभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, इसे देखिए। ये वीडियो बिहार के नवादा जिले के नारूमुरार गांव की है। इस वीडियो में शहीद सैनिक चंदन कुमार की पत्नी शिल्पी है। शिल्पी को पता है कि उनका पति अब लौट कर नहीं आएंगे। पति की शहादत के बाद वह अकेली हो गई है, अथाह गम और पीड़ा के दौर से गुजर रही हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति सम्मान है कि वह देश के प्रति पति के सर्वोच्च बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देना चाहती। वह अटूट साहस का परिचय देते हुए अपने पति को सलाम करती है ताकि उनके पति की आत्मा को शांति मिल सके कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरा पति लाके दे दीजिए आप लोग, चंदन को लाइए और कुछ नहीं सरकार से चाहिए, बस मेरा चंदन लौटा दे। ये वीडियो देखकर हर किसी का मन व्यथित हो जाता है, लेकिन बिहार की निष्ठुर सरकार का दिल शहीद चंदन के लिए नहीं पसीजा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद चंदन की श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे, नहीं बिहार सरकार किसी प्रतिनिधि को भेज पाई। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा रही कि संवेदना में दो शब्द भी बयान नहीं किया जा सका। सोशल मीडिया के दौर में ट्विटर अब नया नाम एक्स पर भी श्रद्धांजलि के दो शब्द नहीं लिखा गया। जैसा कि जानते हैं कि 21 दिसंबर को जम्मू के पूंछ जिले के डेरा की गली जंगल में आतंकी घटना में 4 सैनिक शहीद हो गए थे। इस घटना में उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी सैनिक गौतम कुमार और चमोली निवासी सैनिक वीरेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। वहीं यूपी के कानपुर जनपद के चौबेपुर इलाका के भावपुर गांव निवासी करण सिंह यादव और बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज इलाके के नारूमुरार गांव के चंदन कुमार शहीद हुए थे। देखें तो एक ही घटना है, एक ही देश है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड की सरकार शहीद की शहादत पर संवेदनशीलता दिखाई, लेकिन बिहार की सरकार निष्ठुरता। सेना के विशेष विमान से शहीद गौतम और वीरेंद्र का पार्थिव शरीर जब उत्तराखंड के देहरादून स्थित जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचा, तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद श्रद्धांजलि अर्पित किए, परिजनों को सांत्वना भी दिया। इसी तरह कानपुर जनपद के सैनिक करण सिंह यादव की शहादत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके अलावा परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शहीद के नाम पर जनपद के एक पथ का नाम किए जाने की घोषणा भी की। यही नहीं, शहीद करण यादव का शव जब चकेरी स्थित हवाई अड्डे पर पहुंचा तो यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ल समेत अनेक जिम्मेवार लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। दूसरी तरफ बिहार के शहीद सैनिक चंदन कुमार का पार्थिव शरीर जब गया पहुंचा, तब बिहार सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल हुए। यही नहीं, शहीद चंदन की शव यात्रा और अंत्येष्टि के समय, गार्ड ऑफ ऑनर के समय भी कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। दुखद की शहीद चंदन का 13वीं यानी कि श्राद्ध क्रम हो गया है। ताजुब की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से संवेदना का एक शब्द भी नहीं बयां किया जा सका। देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्विटर अकाउंट से 21 दिसंबर 2023 से अब तक कुल 19 ट्वीट हैं। इसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र राय और सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता सच्चिदानंद मौर्य के 19 वर्षीय पुत्र के असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया गया है, लेकिन शहीद चंदन की शहादत में संवेदना के दो शब्द भी नहीं है। इसी तरह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ट्विटर पर 20 से अधिक ट्वीट हैं, लेकिन शहीद चंदन के संवेदना के लिए एक भी शब्द नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार सरकार से कोई नई अपेक्षा की जा रही है।
ये वर्षों की मान्य परंपरा रही है। जून 2020 में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के 4 जवानों और झारखंड के 1 जवान के पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि अर्पित किया था। राज्य सरकार की ओर से 11 लाख रुपए और आश्रित को एक नौकरी देने की बात कही गई थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे हैं, लेकिन यह पहला अवसर है जब बिहार सरकार के पास शहीद की संवेदना में 2 शब्द भी नहीं है। देखें तो अप्रैल 2022 में श्रीनगर में शहीद हुए मुंगेर के विशाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके पहले 30 अक्टूबर 2021 में जम्मू कश्मीर के राजौरी नशेरा में आईडी विस्फोट की घटना में शहीद हुए बेगूसराय के लाल लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दिया था। लेकिन 2023 में शहीद चंदन के प्रति संवेदनहीनता 2013 की घटना की याद ताजा करा रही है। 2013 में नीतीश कैबिनेट के तत्कालीन मंत्री भीम सिंह ने शहीदों के संवेदना के सवाल पर कहा था कि सेना में जाते ही हैं लोग मरने के लिए। जब विपक्षियों ने काफी शोर मचाया था तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए तत्कालीन मंत्री भीम सिंह के बयान की निंदा की थी। बाद में भीम सिंह भी अपना बयान वापस लिए थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निष्ठुर रवैये से लोग काफी मर्माहत हैं। शहीद चंदन के बड़े भाई पीयूष कुमार कहते हैं कि सरकार की संवेदनहीनता काफी दुखदायी है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से सर हम क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करने का तो क्या, अब वैसा शब्द कुछ नहीं जो है कि बोल सकें एकदम। बिहार सरकार को हम क्या कहें, हमको उसको समझ में नहीं आता कि क्या सरकार है। हम यही देखें कि आय भूमिहार का एक बेटा जाति जनगणना कर लिए हैं, वो पहले जनगणना करके वो पूरे पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं कि ई जाति को ई करना है, जाति को ई करना है। अगर इसका बेटा अगर शहीद होगा तो हम नहीं जाएंगे, इसका शहीद हम जाएंगे। इसीलिए तो जनगणना करवाए हैं जातिगत, इसीलिए करवाए हैं ना कि पहले हम बांट लेते हैं कि भूमिहार कितना बिहार में है, ब्राह्मण कितना है, वैश्य कितना रह रहा है और ओबीसी कितना है, SC ST कितना है। उस अनुसार से हम लोग जो करना है हम लोग करेंगे। यही पाली पहले कर लिए थे, पहले डिबेट। शर्म आना चाहिए। आप NDA का सरकार कहलाते हैं, हम ई है वो है, बहुत कर रहे हैं, एक गठबंधन करो, गठबंधन करें। आप क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं? कुछ किए हैं? कोई भी नेता नहीं, कोई नहीं। आप लोग मीडिया वाले हैं जी, क्या ट्वीट मिला है? आप लोग कुछ मिला है? सूचना कहीं मिला है किसी को? ट्विटर में कहीं पर है? यूपी सरकार योगी जी 50 लाख रुपए धनराशि, एक नौकरी, उनके नाम से रोड, क्या बिहार में क्या मिला? हालांकि बिहार सरकार की ओर से शहीद के परिजन को मिलने वाली राशि 11 लाख रुपए का चेक शहीद चंदन की पत्नी शिल्पी को हस्तगत करा दिया गया है। जाहिर तौर पर ऐसे समय में परिवार को आर्थिक मदद मायने रखता है, लेकिन शहीद के परिवार के लिए सरकार की संवेदना जीवन भर का संबल प्रदान करता है। शहीद चंदन का परिवार मामूली है। चंदन के पिता मौलेश्वर सिंह मामूली किसान हैं, 10 कट्ठा जमीन है, छत भी नसीब नहीं है। चंदन 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे, बाकी भाई बेरोजगार हैं। चंदन घर की एकमात्र उम्मीद थे। हालांकि शहीद चंदन की शहादत को सरकार जरूर भूल गई, लेकिन शहीद चंदन के पार्थिव शरीर को नमन करने में नागरिकों की जो भीड़ जुटी वह एक इतिहास दर्ज हो गया। जज्बा ऐसा कि गया से नारोमुरार गांव के करीब 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे से अधिक का समय लग गया। बिहार की सरकार भले ही संवेदना के 2 शब्द नहीं बयां कर पाई, लेकिन शहीद चंदन के सर्वोच्च बलिदान को नागरिकों ने सबसे बड़ा सम्मान दिया।